Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, in this video we are going to discuss one more example of analytical paragraph. So let's start with the statement given to us. So first of all we have to understand the statement very carefully. So let's see. The chart below shows changes in average house prices in 5 different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989. So here we will be given a chart in which we will be shown about 5 different cities where the change has occurred in the house prices, and this change will be shown for the year 1990 to 2002. And we have to consider the average house price of 1989. So that means we have to make the comparison of the changes in the house prices by considering the base 1989 year and the what comparisons or what changes have occurred from 1989 to 1990 and 2002. That means 1989 में जो प्राइसेस होंगे उन्हें हमें एवरेज मानते हुए उसके बाद क्या चेंजेस आई हैं हाउस प्राइसेस में इन 5 डिफरेंट सिटीज में 1990 से लेकर 2002 तक, उसे हमें कंपेयर करना है और बेस ईयर हमें रखना है 1989. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So we have to make the comparisons, and wherever main features are there we have to discuss those. Write at least 120 words. So here this is the chart given to us and you can see first of all आपको बहुत अच्छे से इस चार्ट को देखना है जिसमें कि हमें लेफ्ट साइड पे गिवन है परसेंटेज चेंज फ्रॉम 1989 प्राइसेस, और जीरो को जो हम कंसीडर करेंगे वो 1989 के प्राइसेस होंगे. और यहाँ पे ये देखना है ध्यान से कि ये परसेंटेज गिवन है कि कितने परसेंट चेंज आया है. जैसे कि हम अगर देखें जीरो से पहले तो -5 और उसके बाद अगर ऊपर देखते हैं तो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ऊपर गया है एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव में जा रहा है, देन अगेन नेक्स्ट वाला पॉजिटिव में और नेक्स्ट वाला फिर से नेगेटिव में. और यहाँ नीचे अगर बॉटम पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिंबल्स जो गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सिंबल है जीरो के बाद जो हमें शो हो रहा है वो सिंबल है न्यूयॉर्क सिटी का, और उसके बाद सेकेंड वन इज फॉर द मैड्रिड जो डार्क ब्लैक कलर में है. देन जो स्ट्रेट चेक है वो है टोक्यो के लिए, एंड देन ब्लैंक वन इज फॉर फ्रैंकफर्ट, एंड देन जिगजैग जो क्रॉस चेक है वो है लंदन के लिए. तो दैट मीन्स ये जो सिंबल्स हैं ये अलग अलग सिटीज के हैं, ये 5 अलग अलग सिटीज के अलग अलग सिंबल्स हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज सिंबल्स ऑल्सो. तो यहाँ पे ऊपर देखिए हेडिंग में दिया है परसेंटेज चेंज इन एवरेज हाउस प्राइसेस इन 5 सिटीज 1990 टू 2002 एंड कंपेयर्ड विद 1989. और सेंटर में इसकी पार्टीशन कर दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया कि 1990 से 1995 तक क्या चेंज आया, और देन नेक्स्ट वाले में राइट साइड में अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया इन्हीं 5 सिटीज में 1996 से लेकर 2002 तक क्या चेंज आया. तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि पहले 1990 से लेकर 95 में क्या चेंज था इन सिटीज में जो हाउस प्राइसेस में चेंज हुआ, और बेस किसे कंसीडर करेंगे, जीरो को. जीरो जो है हमारा 1989 का ईयर है, उसमें जो बेस प्राइसेस हैं यहाँ पे एवरेज प्राइसेस इन्हीं को काउंट करेंगे और देखेंगे कि कितना एवरेज से नीचे गई परसेंटेज इनके प्राइस में जो चेंजेस आया कितना नीचे गया और कितना बढ़ा. So let's see. First of all, the bar chart compares the average prices of houses in 5 cities in 1990 to 1995 and 1996 to 2002 with average prices in 1989. जैसा कि हमें स्टेटमेंट पे गिवन था वैसे ही हम चार्ट को देखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो चार्ट है वो हमें 5 डिफरेंट सिटीज के हाउस प्राइसेस में जो परसेंटेज में उसके चेंज आया है 1990 से 95 तक और उसके बाद 96 से लेकर 2002 तक इनमें क्या चेंज आया है, और बेस ईयर को
एवरेज प्राइसेस इन 1989 के एवरेज प्राइसेस को देखते हुए उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई और कितना डिक्रीज हुआ, उस चीज को ये चार्ट जो है वो दिखा रहा है. The chart clearly shows that while the first period faced quite a significant drop in average prices compared to 1989 in several cities, the following time frame tended to experience a reversal of this trend in most of the locations. तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ट है वो क्लियरली दिखा रहा है कि जो फर्स्ट जो पीरियड दिखाया गया 1990 से 95 तक का, इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉप है एवरेज प्राइसेस से. अगर देखा जाए इन सिटीज में सिग्निफिकेंट ड्रॉप कैसे हम देख सकते हैं कि इनके प्राइसेस में कितना चेंज हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर न्यूयॉर्क को कंसिडर करते हैं तो ये -5 हो गया. अगर 0 को हम एवरेज लेके चलते हैं तो उसमें -5%, तो दैट मीन्स 5% इसके जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ गए, कम हो गए. और मैड्रिड में ये थोड़े से बड़े हैं, अप्रॉक्सीमेट 2. और उसके बाद अगर हम कंसिडर करते हैं ये थर्ड वन टोक्यो को, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चेंज है, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 का, क्योंकि ये 5 से भी नीचे है और 10 से थोड़ा ऊपर है. तो इस तरह से 7.5 के अप्रॉक्सीमेट लग रहा है. और उसके बाद फ्रैंकफर्ट को देखा जाए तो ये 0 से थोड़ा ऊपर, दैट मीन्स 2.5 या 3 तक इसका जो चेंज आया वो हायर गया, प्राइसेस में चेंज जो बढ़ोतरी हुई इसमें. देन आफ्टरवर्ड्स लंदन, अगर लंदन की बात करते हैं तो वो भी, उसमें भी प्रोपोर्शनेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया है. ये भी अप्रॉक्सीमेट 7.5 तक दिख रहा है. और उसके बाद अगर 96 में देखते हैं तो इसमें इंक्रीज है. तो यहाँ पे जैसे देखा गया कि द फॉलोइंग टाइम फ्रेम, दैट मीन्स 96 से लेके 2002 का जो पीरियड है, फॉलोइंग टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे इट टेंडेड टू एक्सपीरियंस अ रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड. रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड मतलब जो नीचे गई थी, जो इसकी प्राइसेस कम हुए थे, उसमें रिवर्स हो गया और वो इंक्रीज हो गए नेक्स्ट पीरियड में 96 से लेके 2002 के पीरियड में. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो कंटेंट पार्ट का शुरू होता है, वो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे अभी मैंने वर्बली बताया, उसी को हम रिटर्न में लिखेंगे इस तरह से. द फ्रॉम 1990 टू 1995 3 of these cities, namely New York, Tokyo and London, show average prices that were around 5% to 7.5% lower than in 1989. तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अभी ये 5%, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर न्यूयॉर्क को कंसिडर करते हैं और फिर टोक्यो और अगर लंदन, ये तीनों को देखें तो ये इनकी जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो 1989 के पीरियड से नीचे जा रहा है. जो जितना इनकी प्राइस, हाउस प्राइस थी 1989 में, उससे इसमें डिक्रीज आया है, जो इसमें प्राइस चेंज हुआ है इन 3 सिटीज में. और बाकी जो 2 सिटीज है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द कॉस्ट ऑफ हाउसेज इन द सिटीज ऑफ मैड्रिड एंड फ्रैंकफर्ट वर स्लाइटली हायर. स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बाकी 2 सिटीज में, मैड्रिड और फ्रैंकफर्ट में, बाय अप्रॉक्सीमेटली 2% एंड 2.5%. अगर देखा जाए इस चार्ट के हिसाब से तो इतना ऐसे ही शो हो रहा है कि मैड्रिड में 2% एंड फ्रैंकफर्ट में 2.5% की चेंज आई है, उसमें इंक्रीज हुआ है हाउस प्राइसेस में. अब नेक्स्ट पैराग्राफ सेकेंड वाली साइड का आ जाएगा, राइट साइड का. टर्निंग टू 1996 टू 2002, अगर हम 96 से 2002 के पीरियड को कंसिडर करते हैं तो प्राइसेस लुक्ड वेरी डिफरेंट. अब आपको दिखाई दे रहा है कि एकदम ऑपोजिट है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है प्राइसेस में. where Madrid and Frankfurt continued to make higher prices comparative to 1989. और मैड्रिड और फ्रैंकफर्ट जो पहले ही हायर थे, उसमें देखा गया है कि दे कंटिन्यू टू मेक हायर प्राइसेस. उन्होंने कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और हायर गए उनके प्राइसेस, जो हाउस प्राइसेस थे, अगर हम कंपेयर करते हैं 1989 से. बट वाइल इन मैड्रिड दे वर नाउ 4% हायर, इन फ्रैंकफर्ट दे वर ओनली 2%. और अगर हम मैड्रिड देखते हैं तो ये कंसिडर, अगर पहले अगर 2% थे तो अब ये 4% हो गया. अभी देखिए 5 तक नहीं पहुंचे हैं, 5 तक ये लाइन नहीं पहुंची है मैड्रिड की डार्क ब्लैक कलर की.
तो ये अप्रॉक्सीमेट 4% हायर है बेस प्राइस से 1989 से, एंड इन फ्रैंकफर्ट दे वर ओनली 2% अबव 1989 लेवल्स। और अगर मैड्रिड की फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिक्रीज चला गया है। पहले ये अप्रॉक्सीमेट 2.5% था, 0 से 2.5% ऊपर था, दैट मीन्स 1989 के प्राइस लेवल से 2.5% हायर था। अब उसमें थोड़ा सा डिक्रीज आ गया है, उसमें प्राइस चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, वो अप्रॉक्सीमेट उतना ही है, तो यहाँ 2% हो गया। एंड इन टोक्यो द ओनली सिटी टू रिमेन इन नेगेटिव टेरिटरी। और जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव में कौन जा रहा है, सिर्फ एक ही सिटी, वो है टोक्यो। तो नेगेटिव टेरिटरी में, नेगेटिव क्षेत्र में सिर्फ एक ही सिटी जा रही है टोक्यो, और बाकी सब ने पॉजिटिविटी को पकड़ लिया है, सबके प्राइसेस जो है हाई हुए हैं। एंड द प्राइसेस वर स्टिल बिलो 1989 लेवल्स, स्टैंडिंग एट -5%। और यही टोक्यो को एक्सप्लेन किया गया है, चाहे इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है क्योंकि पहले जो था इसका -7.5 था, अब ये -5% है। अगर हम पहले वाला देखें जो लेफ्ट साइड पे है 90 to 95 वाला पीरियड, उसमें अगर टोक्यो को कंसिडर करते हैं तो ये 7.5 के अप्रॉक्सीमेट डाउन है 1989 के ईयर से, बट अब ये -5% है। दैट मीन्स इसमें भी चेंज तो हुआ है, प्राइस तो इसमें भी इंक्रीज हुए हैं हाउसेस के, बट अभी भी वो 1989 के लेवल से 5% डाउन ही है। नेक्स्ट देखिए द मोस्ट नोटिसेबल चेंज। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर नोटिसेबल चेंज, पहले हमने दोनों साइड्स का कंपैरिजन तो कर दिया, 1989 के ईयर से भी कंपेयर कर लिया और दोनों का आपस में भी कंपैरिजन कर दिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चेंज क्या है, जिससे हम पैराग्राफ को अपने कंक्लूड करते हैं। द मोस्ट नोटिसेबल चेंजेस हाउएवर वर एविडेंट इन बोथ न्यूयॉर्क एंड लंदन। अगर न्यूयॉर्क और लंदन दोनों को कंसिडर करते हैं, then the most noticeable changes however were evident in both New York and London। तो इसमें evident change है with the former showing average prices at 5% above those of 1989। अब न्यूयॉर्क का सिंबल देखिए, जो फर्स्ट वाला है न्यूयॉर्क का सिंबल, एंड देन लंदन का है लास्ट वन। अब इन दोनों में आप देखिए कि कितना चेंज है। अगर पहले 1990 से 95 की बात करते हैं तो ये 0 से -5% है न्यूयॉर्क, और अब ये बढ़कर 5% हो गया। दैट मीन्स ये इसने -5 से 0 तक का और 0 से 5 तक का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो दैट मीन्स इसमें टोटल 10% का प्राइस चेंज है, इंक्रीज है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स लंदन का आप देखते हैं कि -7.5% था और अब ये हो गया है +10 to 12 वी कैन से। अब ये ऊपर की तरफ पॉजिटिविटी में 12% तक चला गया, तो इसमें बहुत ही मेजर चेंज है इसके प्राइसेस में। with the former showing average prices at 5% above those of 1989, the exact opposite of the previous period। ये न्यूयॉर्क का ही बताया गया है कि वो एकदम अपोजिट हो गया है, जैसे पहले -5 था अब ये +5 हो गया। एंड लंदन दो हैड अ सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड विद प्राइसेस नाउ 12% हायर। और यहाँ लंदन का तो आपको पता चल ही रहा है कि पहले उसने -7.5 वाला डिस्टेंस कवर करके 0 तक, एंड 0 से ऊपर फिर 12%, तो 12 + 7.5 दैट मीन्स 19.5% का इसमें चेंज है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ है जो हमें इस तरह से देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, ये अभी वही है जो पार्ट्स में अभी आपको डिस्क्राइब किया गया। देन आफ्टरवर्ड्स चार्ट को देखते हुए हमने एक साइड को डिस्क्राइब किया और दूसरी साइड को, फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया और कंक्लूड क्या किया जो मेजर चेंज दिखाई दे रहा है। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So with this, our paragraph comes to an end. I hope all of you have understood it well. Thank you. Have a nice day.